आशा कार्यकर्ताओं के वेतन संकट पर विधायक का सख्त अल्टीमेटम। 7 दिन में भुगतान नहीं तो करहल में धन्नत है। करहल ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता के महीनों से अटके मानदेय और प्रोत्साहन राशि का मामला अब बड़ी सियासी टकराव की ओर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को करहल अस्पताल पहुंचे विधायक मुकेश मल्होत्रा ने आशा कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेकर अधिकारियों को 7 दिवस का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया। विधायक मल्होत्रा ने दो टूक कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें समय पर वेतन न मिलना प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, प्रोत्साहन राशि, एलटीटी और कुपोषण सर्वे जैसे लंबित भुगतानों का समाधान नहीं हुआ तो वे स्वयं आशा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि करहल बीएमओ का प्रभार नियमित डॉक्टर की जगह एक संविदा डॉक्टर पर होने की वजह से उनके भुगतान सहित अन्य वित्तीय परेशानियां आ रही हैं। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों तक कर चुके हैं, मगर अब तक कोई समाधान नहीं किया गया, जिससे आशा कार्यकर्ता आर्थिक तंगी से जूझ रही है। और उन्होंने कहा कि यदि अब समाधान नहीं होता है तो वे काम करना बंद कर देंगी। करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा रेखा पाठक, कराल की आशा कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं अस्पताल में। हम यहाँ पर विधायक सर को अभी ज्ञापन देने आए हैं, जो हमारा भुगतान 5 महीने से नहीं हुआ है, उसके बाबत में हम यहाँ भुगतान क्यों नहीं हुआ है? भुगतान यहाँ पर जो बीएमओ सर हैं वो संविदा पर हैं, और जो बीएमओ संविदा पे है भोपाल से आदेश है कि जो संविदा पे है वो बीएमओ नहीं बन सकते। तो यहाँ तो बना दिए गए। अब ये जो सीएमएचओ सर बताएं उसका भुगतान हम आशाएं क्यों भुगते? तो क्या नियमित डॉक्टर नहीं थे जो इनको बनाए गए? अब ये तो आप सीएमएचओ सर से या बीएमओ सर से सवाल कीजिए, वो ही बताएंगे क्या कारण है। हम लोगों को तो ये कहकर टाल देते हैं, हाँ बस 2 दिन में आ रहा है, आपका 3 दिन में आ रहा है, उससे बात हो गई है, इससे बात हो गई है। तो ये गलत बात है भैया, क्योंकि हम 5 महीने से परेशान हैं। तो अभी आपको 5 महीने हो गए, इससे पहले आपने कोई आवेदन या शिकायत की? हाँ, हम 2 बार जन सुनवाई में कलेक्टर सर के यहाँ पर ज्ञापन दे चुके हैं और सीएमएचओ सर को दे चुके हैं। कलेक्टर सर ने उन्होंने सीएमएचओ सर से भी कहा है, और यहाँ पर बीएमओ सर से हम मौखिक में बात कर भी गए थे। बीपीएम मैडम से भी बात हुई थी, उसके बावजूद भी कोई वो चर्चा का विषय नहीं बना, निराकरण नहीं हुआ। ऐसे करते करते फरवरी आ जाएगी, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, मार्च के बाद केवल हमें 6000 मिलेगा, जो हमारा मेहनत का है वो लैप्स हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो अभी तक जो आप शिकायतें कर रही हैं, तो कोई दबाव प्रभाव कुछ ऐसा आ रहा है? प्रभाव यही है कि जैसे आप ये बताओ कि एक गर्भवती के पीछे आशा 9 महीने तक रहती है, तो यहाँ जब आशा एक के ऊपर तो है नहीं, अगर वो प्रसव के लिए गाड़ी बुलाकर हितग्राही को यहाँ भेज देती है और वो 1 दिन बाद या 2 घंटे बाद आती है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर आशा के वाउचर पे साइन नहीं करते, कहते हैं कि तुम साथ में नहीं आई, तो ये गलत है। मतलब आपका जो मानदेय है वो डिलीवरी के हिसाब से बनता है? हाँ, डिलीवरी और एएनसी करेंगे तो डिलीवरी का आपको नहीं बनेगा। मतलब 9 महीने की मेहनत तो आधे घंटे में खत्म, आधे घंटे में। जबकि भोपाल से आदेश है कि आशा 3 दिन के अंदर अगर हितग्राही की छुट्टी होने से पहले आशा यहाँ आती है तो उसके वाउचर पे साइन होगा। मनमानी क्यों है? मतलब ये मनमानी तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बताएं, और जो जिले पे बैठे वो अधिकारी बताएं। तो जिस तरह आप बिना वेतन के काम कर रही हैं, यदि वेतन नहीं मिलता तो क्या आप काम करेंगी? नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे ऊपर भी दबाव है ना। हमारे घर वाले कहते हैं कि फालतू मतलब बिना पैसों के कौन काम कर सकता है। अभी ये अधिकारी करके बता दे 1 महीना, अगर ये फ्री में कोई काम करके बता दे। हम लोगों ने तो फिर भी 5 महीने हो गए, परेशान है हम लोग। आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इसको आगे लेकर आप रणनीति बना रहे हैं? सर रणनीति क्या बनाएंगे सर? या तो बीएमओ ये इनका फिंगर चालू करवाए, मतलब अधिकारी ऊपर से आरडी चालू करवाए, या फिर उनका नहीं हो रहा तो दूसरा बीएमओ वो करें हॉस्पिटल। ऐसे तो किसी का काम चलेगा नहीं सर, कि पैसे के लिए हर इंसान परेशान है, हर इंसान बीमार है, इलाज करवा रहा। घर वाले कोई जिद हो रही है कि सारे घर वाले पैसे की काम वो करे, अपना खुद का ही पैसा लगता है सर। तो एक अधिकारी की वजह से इतनी आशा कार्यकर्ता प्रभावित है? हाँ, नहीं तो सर उसके लिए तो बीएमओ सर ही सोचे ना। 190 आशा है। 190 आसन में कहाँ तक भुगतान सर? कोई गरीब है, कोई अमीर, हर आदमी हर जैसा थोड़ी रहता है सर भैया। इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा बीएमओ सर को। या तो आप उसका वो करो, आरडी बनवाओ, नहीं बनवाओ तो दूसरा बीएमओ करें। कलेक्टर साहब से भी हमने यही बोला था कि सर या तो बीएमओ दूसरा आए या फिर इनका फिंगर वो चालू करो। लेकिन दोनों ही काम नहीं हो पा रहे। दोनों काम नहीं हो पा रहे। नहीं, और कुष्ठ रोग का पैसा आया था पहले, कुष्ठ रोग का पैसा भी आया था यहाँ पे। तो कुष्ठ रोग का पैसा हमें पता चला कि कुष्ठ रोग का पैसा है, पर लेकिन हमारे खातों में पैसा नहीं आया। वो पैसा कहाँ गया?
पहले जब कोरोना चला था उस टाइम पे पैसा आया था, उससे 2022 से आज तक परेशान है आशाएं। क्यों? पहले कुष्ठ रोग का पैसा आया था, तब भी उन हितग्राहियों ने जो कहा है पैसा आया है, पर हमारे खातों में पैसा नहीं आया। किस कारण से नहीं आया? कब तक भुगतेगी आशा? 2022 से और 2026 चल गई, आज तक आशा भुगत रही है। नवीन सर आए 2-3 साल से, तब से कुछ दिन पैसा आया था जब से वो हुआ, और जब उसमें उगाना सहरानी से जब जो कांड हुआ था उस टाइम पे सर चले गए, उस टाइम पे फिर पैसा बंद है। 5 महीने हो गए। ममता शिवर है। जिस तरह आपकी क्या परेशानी इसलिए है कि बीएमओ यहाँ पर नियमित नहीं है, इसलिए नहीं मिल पा रही है? हाँ, इसलिए यहाँ के बीएमओ नियमित नहीं है, इसलिए हम लोगों का भुगतान नहीं किया जा रहा। अब तो 6 महीने पूरा ही हो जाएगा हम लोगों को। ये जो प्रसूताएं हैं यहाँ पर आती है, उनको भी कुछ योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या इस वजह से? नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा उन्हें? नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये बीएमओ अभी भी बने हुए हैं। तो भी अभी भी बने हुए हैं। ये यदि नहीं हो पा रहा तो आप आगे बढ़ के उनसे लेटर देके आप अपने पद संभालो भैया, बीएमओ का पद छोड़ो। जिस तरह अभी आपने शिकायत आगे की है तो वो अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं क्या? कुछ भी नहीं कह रहे हैं। 2-4 दिन में हो जाएगा, तुम्हारा निराकरण हो जाएगा बोले, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग लेटर दे दे के पागल हम लोग ही होने लग गए। और पर हम जो बताओ, कोरोना काल में हम आशा जो इतनी काम करी है, अपना परिवार नहीं देखी, किसी को नहीं देखी। इस बीमारी में सब अधिकारी अंदर घुसे, पर आशा ने डट के काम करी है। अपना परिवार भी नहीं देखी है कि हमारे परिवार को भी कोरोना हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अधिकारी ने किसी ने जवाब नहीं दिया।